गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आज की वीडियो में टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट योर प्रैक्टिस टेस्ट पेपर्स, मॉडल टेस्ट पेपर और रिपीटेड क्वेश्चंस की। बच्चों को डाउट रहता है कि मैम रिपीटेड क्वेश्चंस जो हैं वो लास्ट ईयर पेपर से आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं, और इंक्लूडिंग दिस उनको ये भी रहता है कि मैम कौन से मॉडल टेस्ट पेपर से हमें पढ़ना चाहिए, क्या प्रैक्टिस टेस्ट पेपर जो साइट पर होते हैं वहाँ से पेपर बनता है या नहीं बनता, मतलब पेपर आता कहाँ से है इन शॉर्ट। तो बोर्ड ने भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की। बोर्ड की एक ऑफिशियली मीटिंग हुई जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई भी कि क्या चीज़ें अभी आप लोगों को ध्यान रखने की ज़रूरत है और कौन सी चीज़ें अब आपको फाइनल एग्जाम्स में देखने के लिए मिल सकती हैं फॉर 10th क्लास और 12th क्लास। सो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट दीज थिंग्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ यू कम फर्स्ट टाइम ऑन माई चैनल, सो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। सो whenever I will upload a new video, so notification will come to you और आप जो है वीडियो को देख पाएँ, मुझसे इंटरैक्ट हो पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट्स आप लोगों को मिल पाएँ। ओके बच्चा। सबसे पहली चीज़ कि क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वो कहाँ से बनते हैं। लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वहाँ के पैटर्न से ही आप लोगों के क्वेश्चंस निकाले जाते हैं। ओके, इसीलिए टीचर्स बोलते हैं कि लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को ट्राई करना है, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को आप लोगों को सॉल्व करके देखना है। अब यहाँ पर बात आती है कि मैम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं लाइक लास्ट ईयर और कंपार्टमेंट वाले क्वेश्चन पेपर्स, तो वहाँ से क्या पेपर बनते हैं? सो ऑफकोर्स वहाँ से पेपर बनते हैं। ओके, वहाँ से रिपीटेड क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा याद दिलाऊं, अगर आप लोग मेरे रेगुलरली सब्सक्राइबर हो और आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हो जिसमें मैंने कंपार्टमेंट वाले के टाइम पर आप लोगों की जो प्रिपरेशन करवाई थी, सो मैंने वहाँ पर आप लोगों के साथ डिस्कस की थी ये चीज़ कि जो मैंने 2023 के लिए आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बनाई, जो क्वेश्चन वहाँ पर बताया एज इट इज़ वो क्वेश्चन पेपर में देखने के लिए मिले थे। और कंपार्टमेंट वाला जो एग्जाम हुआ उसमें भी वही सेम टू सेम क्वेश्चन देखने के लिए मिले। सो इट इज़ अ प्रूफ कि आप लोगों के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से बनते हैं। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि फुल फ्लेज सिलेबस जो है वो आपका एनसीईआरटी से ही बनता है, ठीक है। तो आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी होती हैं, बाकी सारी चीज़ें जो है वो थोड़ी थोड़ी पढ़िए। इसके अलावा मैं एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताती हूँ कि बच्चों को बहुत ज़्यादा ये रहता है कि मैम इंटरनली क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो हम क्या करें और कहाँ से बनते हैं ये क्वेश्चंस। तो अगर आप प्रैक्टिस टेस्ट पेपर या मॉडल टेस्ट पेपर की बात करें, सो यू कैन रीड फ्रॉम दीपक, ओके, एंड एमबीडी गाइड जो होती है। दीपक जो है वो मेरे नज़रिए से एकदम बेस्ट रहता है क्योंकि उसकी लैंग्वेज जो है वो ईजी रहती है कंपेयरिंग एमबीडी। बट इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद एमबीडी गाइड, सो ऑल्सो यू कैन रीड फ्रॉम दैट, ठीक है। कोई कंपल्शन नहीं होता है, जिसमें हमारी बुद्धि चल रही है ना कि हाँ ये चीज़ ईजी है, हम इसको अच्छे से कर सकते हैं, तो आप उसको ही अच्छे से करिए। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने आपको दीपक बोला तो आप ज़बरदस्ती उसी से पढ़े। हमारा अगर माइंड ही वहाँ कंफर्टेबल नहीं है, वी कैन नॉट डू स्टडी फ्रॉम दैट थिंग, ठीक है। तो आप लोगों को जहाँ कंफर्टेबल लगता है आप उससे पढ़िए। कई बच्चों को दीपक की लैंग्वेज हार्ड लगती है, एमबीडी की अच्छी लगती है, एजुकार्ट की ईजी लगती है, या फिर कईयों को दीपक की ईजी लगती है, कईयों को लक्ष्मी के नोट्स आसान लगते हैं, वहाँ से वो पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, बट एक मोटिव रखिए कि मुझे इसी से पढ़ना है। ओके, इस चीज़ को आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। और इसके अलावा मैं एक चीज़ मैं आप लोगों को और बोलूँगी कि क्वेश्चन पेपर्स जो बनाने का तरीका होता है बोर्ड का, जो अभी इस बार ऑफिशियली मीटिंग हुई, बोर्ड ने क्या क्या चीज़ें बताई। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने बताया इंटरनली आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इंटरनली का मतलब होता है आपका एनसीईआरटी ही रहेगा लेवल, एनसीईआरटी की बुक्स रहेंगी 10th में भी और 12th में भी, बट उसके अंदर ही खिचड़ी से क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। सो इसलिए आप लोगों को डीप क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत है और इसके लिए यू हैव टू नो अबाउट द बेसिक ऑफ चैप्टर, ठीक है, कि चैप्टर के अंदर बोला क्या गया है। लाइक अगर इंग्लिश के चैप्टर्स हैं, हिंदी के चैप्टर्स हैं, सो यू हैव टू नो अबाउट स्टोरी कि व्हाट इज द बेस थीम ऑफ द स्टोरी, ठीक है, व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द लेसन, वो चीज़ यू हैव टू नो अबाउट दैट। और वहाँ से आपके क्वेश्चंस तरोताज़ा वहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन पेपर में दिखने के लिए मिलेंगे। लाइक दिस ऑल्सो आपको सोशल साइंस और साइंस की अगर मैं बात करूँ वहाँ से भी क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं। तो आपको चैप्टर के थोड़ी बारीकी पता होनी चाहिए कि चैप्टर के अंदर क्या चीज़ें हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन पेपर जो हैं इस बार थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड आ सकते हैं। थोड़ा सा ये इन चीज़ों ने बोला है, बोर्ड ने बोला है कि भाई इंटरनली भी जो है बच्चों का माइंड चेक करा जाना चाहिए कि बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया गया है, उनको कितने कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, कितना उनको इंटरनली आता है, कितना उन्होंने रट्टा मारा हुआ है, टीचर्स कितना ध्यान दे रहे हैं, स्कूल्स कितना ध्यान दे रहे हैं। अगर आप लोग थोड़ा सा न्यूज़ पढ़ते हो तो न्यूज़ में
ये चीज़ आप लोगों ने ज़रूर देखी होगी। पूरे बोर्ड सिस्टम के अंदर जितने टीचर्स हैं उनको स्पेशली ट्रेनिंग दी जा रही है कि आप लोगों को किस तरीके से गाइड करना है। जैसे कि बोर्ड ने, आप लोगों ने सुना ही होगा कि 2 बार प्री बोर्ड करवाने का भी डिसीजन लिया। तो बोर्ड इज़ ट्राइंग टू डू मैनी एक्टिविटीज़ फॉर इम्प्रूविंग योर परफॉर्मेंस, ठीक है। बट अब वो चीज़ देखते हैं क्या होता है अगर रिजल्ट में, लेट्स सी। तो मेन चीज़ें यही हैं कि पेपर बनाने का तरीका जो है इनका यही रहता है। आप लोगों को क्या करना है, लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स वहाँ से आप लोगों को पढ़ना है। जितने भी कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट है, जितने भी ओपन वाले स्टूडेंट है, CTP वाले स्टूडेंट, रेगुलर वाले स्टूडेंट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं, सेकेंड टाइम एग्जाम दे रहे हैं और थर्ड टाइम एग्जाम दे रहे हैं, डोंट टू वरी। आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स, मतलब लास्ट 2 और 3 और 4 ईयर्स, इसके क्वेश्चन पेपर्स आपको जितना हो सकता है प्रैक्टिस कीजिए। और प्रैक्टिस आपने ऐसे नहीं करनी है बिल्कुल बेलों की तरह बैठ गए और बस टीवी देख रहे हैं या भाई बहनों के साथ बैठे गप्पे मार रहे हैं, एक तरफ फोन में चैटिंग चल रही है और साथ साथ लगे है कि हाँ ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा। प्रॉपर फोकस के साथ यू हैव टू डू, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, छोटी सी अलार्म या फिर आप अलार्म वॉच रख सकते हैं। ऑल्सो यू कैन टेक योर सेल फोन, जिसके अंदर सारी चीज़ें आपने ऑफ कर देनी है एक्सेप्ट योर वॉच, ठीक है। वहाँ पर टाइमर लगाना है, 3 आवर्स का टाइमर आपका रहेगा। 3 आवर्स तक आप लोगों को हिलना डुलना नहीं है, फोकस होके एकदम स्टडी करनी है। फोकस होके एकदम आप लोगों को मतलब कि ये देखना है कि हाँ मुझे इतने टाइम में ये पेपर को करना ही करना है। अगर आपकी तैयारी फुल फ्लेज हो चुकी है, आफ्टर दैट उसके बाद आप ये चीज़ करेंगे, ओके। डोंट डू इट बिफोर द प्रिपरेशन, बिफोर द कंप्लीशन ऑफ योर सिलेबस। उससे पहले आप ये चीज़ें नहीं करोगे। एक बार सिलेबस कंप्लीट करो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, उसके बाद आप तैयारी करो। यकीन मानो अगर आपने 2-3 मॉक टेस्ट भी दे दिए, मॉक टेस्ट क्या होता है, डरना नहीं है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड टर्म नहीं है, दिस इज़ अ वेरी ईजी टर्म। मॉक टेस्ट मीन्स आपने रेगुलरली या आप बहुत अच्छा अगर आपको करना है ना तो आप क्या कर सकते हैं, किसी एल्डर को साथ रख सकते हैं, लाइक योर ब्रदर, योर सिस्टर, योर मदर, योर फादर। मतलब उनको खुद अच्छा लगेगा जब आप एक ऑनेस्टी बच्चे की तरह बैठोगे ना, उनको बोलोगे कि यार मुझे 3 घंटे जो है पेपर देना है, तो बस तुमने ये ध्यान रखना है कि मैं डिस्ट्रैक्ट ना हूँ। अगर उनको आप इतनी लाइन बोल दोगे, बहुत इंप्रेस होंगे आप लोगों से सीरियसली, और वो और ज़्यादा हेल्प करेंगे कि हाँ हमें बहुत अच्छा लग रहा है भाई, चलो मन लगा के पढ़ तो रहा है कम से कम। एग्जैक्टली बहुत खुश होती है फैमिली। तो ऐसी चीज़ें आप कर सकते हो, ओके। तो ध्यान लगाकर सिर्फ आपको करना है, प्रैक्टिस टेस्ट पेपर सॉल्व करो बच्चा, मॉडल टेस्ट पेपर ट्राई करो करने का। पिछली जो जितने पेपर हैं, कंपार्टमेंट वाले पेपर, रीअपियरिंग वाले पेपर, ओपन वाले पेपर, रेगुलर वाले पेपर, जहाँ जहाँ से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल सकते हैं वहाँ से प्रैक्टिस करो। और यकीन मानो जब आप लास्ट 2-3 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे ना, आप लोगों को खुद पता लगेगा कि यार सेम कॉन्सेप्ट कितनी बार पूछे गए हैं। मैथ्स और इंग्लिश और हिंदी के अंदर तो रट्टा मारने वाली चीज़ें हैं कि कुछ कॉन्सेप्ट सेम टू सेम बोर्ड हमेशा पूछता है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होती है, बस थोड़ा सा स्मार्टली हमें दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है। एक स्मार्टली वे में आप लोगों को सोचने की ज़रूरत होती है कि हमें किस डायरेक्शन में किस चीज़ को करना है। अगर आप वो चीज़ कर लेते हैं ना, डेफिनेटली यू विल सक्सेड एंड डेफिनेटली यू विल डू बेटर, ठीक है। आप खुद को कंपेयर करेंगे जब प्रीवियस ईयर टाइम से और अभी के टाइम से, तो आप खुद रिजल्ट दिखेगा। तो इसलिए फोकस होना बहुत ज़रूरी है। सारे डिस्ट्रैक्शंस को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ फोकस रखो, ओके। तो ध्यान से इन चीज़ों को समझना। बोर्ड ने आपके पेपर बनाना स्टार्ट कर दिया है और कुछ टाइम में आपके एग्जाम स्टार्ट हैं। कहाँ से पेपर बनते हैं मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। तो कोशिश करनी है, रिपीट क्वेश्चंस जो हैं वो हमेशा बनते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको हमेशा देखने के लिए मिलते हैं, तो उनको छोड़ना नहीं है, उनको करना है। और कोशिश करनी है कि जितने कॉन्सेप्ट्स आप प्रीवियस देखो उन सबको क्लियर करो। जो नहीं आपको समझ आ रहे हैं और यू डोंट नो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन टाइप, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, यू कैन टेक द हेल्प फ्रॉम यूट्यूब, फ्रॉम इंटरनेट, फ्रॉम योर एल्डर ब्रदर, सिस्टर, ट्यूटर्स और टीचर्स, ठीक है ना। देर आर सो मेनी पीपल, सो मेनी सोर्सेज विच यू कैन गेट हेल्प, बट आप ट्राई नहीं करते हो। सो यू हैव टू डू ट्राई, ठीक है। एग्जाम में ज़्यादा दिन नहीं है बेटा, तो आपको ट्राई करने की ज़रूरत है। साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट पेपर्स मैं लेकर आ ही रही हूँ, सो डोंट टू वरी अबाउट दैट। जल्द ही उन चीज़ों को देखेंगे और जल्द ही साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट पेपर स्टार्ट करेंगे। जब तक आप लोगों को जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ उनको ट्राई करो, ओके। सोशल जो आपका ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर सारे के सारे लिंक्स अवेलेबल हैं फॉर योर एग्जामिनेशंस, तो यू कैन क्लिक द लिंक और यू कैन डू प्रैक्टिस फ्रॉम दोज प्रैक्टिस टेस्ट पेपर्स, ठीक है। मॉक टेस्ट दो अगर आपकी प्रिपरेशन है किसी सब्जेक्ट में, ठीक है। तो देना ज़रूर है, प्रॉमिस करना है मुझसे, ठीक है। बाकी कोई प्रॉब्लम है, कुछ नहीं समझ आ रहा तो कमेंट करो, कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सब पे आप फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे के सारे लिंक्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।